हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बहुत बड़ी भर्ती जो 2022 में आपको देखने को मिलेगी और ये बड़ी भर्ती है एलडीसी भर्ती। आप सभी को पता है दिसंबर महीने में इसकी जो एग्जाम थी वो प्रस्तावित थी, लेकिन अभी जो संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है उसके अंदर इसकी डेट मेंशन नहीं है। तो सभी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है और आपको तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि ये बड़ी भर्ती जो है बजट में दी गई है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चाहे ये सीईटी से हो या विदाउट सीईटी हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी होगी और अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। इसीलिए हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 वीडियो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। 1 जून से रोजाना आपको मॉर्निंग में इसकी क्लासेस मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप सिलेबस देखेंगे 2018 जो एलडीसी भर्ती है उसका सिलेबस अगर आप देखें साइंस का, तो आप सभी को पता है, पैटर्न तो आपको पता ही है। पहला जो पेपर होगा उसके अंदर 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और किसी पेपर में 50 क्वेश्चन साइंस के आना बहुत बड़ी बात होती है। तो 50 क्वेश्चन को आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे उनकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है साइंस का वो आपका है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। ये पहला सेशन है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे वीडियोज आपको उतनी ही ज्यादा मिलेंगी। और पहली बार यूट्यूब पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। मैंने देखा है सब लोग पढ़ाते हैं लेकिन थ्योरी बहुत कम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाते हैं। तो हम यहां पर दोनों चीज कवर करेंगे। मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकें, और आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लें। भौतिक परिवर्तन हमारा जो पहला टॉपिक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है ना। प्रकृति में अगर हम देखें तो 2 ही चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में 2 सबसे बड़े डिफरेंस होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो ये इस प्रकार का चेंज है कि इसमें अगर कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ को आप वापस जो है उस पदार्थ की अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे कि बर्फ है, बर्फ पानी बन जाए तो वापस से पानी को बर्फ बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। अब भौतिक अवस्था क्या होती है, उसका आकार हो गया, ठीक है, उसका आयतन हो गया, उसका घनत्व हो गया, ठीक है, ये उसके भौतिक गुण होते हैं। उसकी अवस्था हो गई भाई ठोस है, द्रव है, गैस है। तो मतलब जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। उसके जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है, ये जो रासायनिक गुण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो वापस से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। वैसे ये लिखी हुई है यहां पर पीडीएफ के अंदर, स्लाइड के अंदर, और अगर आप लिखना चाहें तो एक और डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो। ठीक है ना, आप यहां पर लिखना साथ ही आप यहां पर साथ के साथ लिखते रहो, साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर, ठीक है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए। जिसके कारण वो परिवर्तित हुआ था उस कारण को अगर आपने हटा लिया और पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, ठीक है, पुनः मूल पदार्थ क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम जो है भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में या रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा जो है साथ ही परिवर्तन का कारण जिसके हटाने पर मूल पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो कुल मिला के भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक चेंजेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, अवस्था चेंज होती है, आकार आकृति चेंज होती है, रंग रूप चेंज होता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर बर्फ है, तो बर्फ आपकी ठोस अवस्था में होती है, आप लोग जानते हैं ये बर्फ है, ठीक है, जो ठोस अवस्था में होती है। इस बर्फ को जो है अभी ठोस अवस्था में है क्योंकि ये ठंडे रूप के अंदर है, और
पानी से बर्फ बनता है, तो पानी को अगर आप जमाओगे तो क्या बनेगी, बर्फ बनेगी। ये ठोस अवस्था है और पानी आपके जो है वो द्रव अवस्था है, ठीक है। तो द्रव अवस्था से ठोस बनेगा अगर आप उसको ठंडा करेंगे या आप उसको जो है फ्रीज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, गर्म करना। अब जल से आपको वाष्प बनाना हो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से वाष्प बन सकता है, और जो वाष्प होता है ये गैस अवस्था होती है। तो पहली बात तो प्रकृति में पानी एक ऐसा पदार्थ है, या हम कह सकते हैं ऐसा तत्व या पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जी हां, सिर्फ वाटर ही एक ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेगी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है ना। बर्फ जो फॉर्म होगा वो सॉलिड का होगा, जो वाटर होगा वो लिक्विड का होगा, और जो वेपर होगा वो गैस का होगा। तो बर्फ को आप क्या बना सकते हो, पानी बना सकते हो, पानी को गर्म करके आप वाष्प बना सकते हो, वापस से वाष्प को पानी बना सकते हो, और पानी को आप बर्फ बना सकते हो। मतलब ये परिवर्तन एक प्रकार का जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सेबल चेंजेज है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। लोहे का चुंबक बनाना, अब लोहे का चुंबक बनना यह भी आपका जो है भौतिक परिवर्तन है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन होना यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में विलय होना यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन के क्या है, एग्जांपल हैं। ये 3 एग्जांपल याद रखना, एक तो पानी वाला हो गया, दूसरा आपका लोहे का चुंबक बनना, नौसादर, नौसादर होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, उसका ऊर्ध्वपातन होना, ठीक है ना। और तीसरा जो एग्जांपल है आपका शक्कर का पानी में विलय होना, यानी शक्कर का विलयन या चीनी का विलयन। तो चीनी के विलयन से आप चीनी को अलग कर सकते हो, ऊर्ध्वपातन में नौसादर को आप अलग कर सकते हो, लोहे का चुंबक बन जाए तो उसको भी आप अलग कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर कोई पदार्थ बन रहा है और वापस उसी अवस्था में आप किसी पदार्थ को ला सकते हो तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, मैं आपको थ्योरी प्रॉपर नोट्स आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो सवाल किस टाइप पे बनेंगे कि भाई बताओ निम्न में से भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल है, उदाहरण है। तो लोहे का चुंबक बनना एक तो ये एग्जांपल हो गया, नौसादर का ऊर्ध्वपातन होना एक तो ये एग्जांपल हो गया, और शक्कर का पानी में विलय होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वापस से याद दिला देता हूं। एक तो भाई आपके पास में जो है बर्फ है, ठीक है, बर्फ है जो ठोस अवस्था में है। बर्फ को अगर आप थोड़ा सा मेल्ट करोगे, ठीक है, तो ये जल बन जाएगा जो एक द्रव अवस्था हो गई, और इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर एक अब वाष्प को जल बना सकते हो, जल को बर्फ बना सकते हो। तो ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें क्या होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। एक सवाल बनता है, मैं आपसे पूछता हूं, कागज का जलना और कागज का जो है आपका, एक तो कागज को आप जला दो बिल्कुल ही, ठीक है ना, और कागज को गला दो, 2 कारण हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कागज का जलना इसमें कौन सा परिवर्तन है, और कागज को गलाना इसमें कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। इन दोनों का आप लोग मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भौतिक परिवर्तन के गुण जानते हैं। पहला यहां पर पॉइंट है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी अवस्था, अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, रंग बदलता है, गंध बदलती है, इनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई भी अंतर नहीं होगा। दूसरी बात, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। जिस कारण से आपने उसको चेंज किया है वो आप हटा लो, वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। यह परिवर्तन एक अस्थायी है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि आपने कोई अभिक्रिया करी, मान लीजिए आपने जो है बर्फ से पानी बनाया है, ठीक है, तो बर्फ से पानी बनाया है तो आप क्या करो, वापस से पानी से बर्फ बना लो, ठीक है। बर्फ को मेल्ट करके पानी बन गया, और पानी को जो फ्रीज करके वापस से आप बर्फ बना सकते हैं। तो एक अस्थायी परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कागज को आप गलाओगे, वापस से कागज बना लो, क्या दिक्कत है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता इसमें, बिल्कुल सही बात है। नए पदार्थ का निर्माण इसलिए नहीं होता क्योंकि नया पदार्थ का मतलब है एक बार जो पदार्थ बन गया उसको वापस से आप उसी अवस्था में नहीं ला सकते, वो नया पदार्थ होता है। तो इसमें नया पदार्थ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप वापस से जिस अभिकारक से आपने उत्पाद बनाया है उस अभिकारक को आप वापस से बना सकते हो। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे शानदार जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज का मतलब है जिसमें किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन हो जाए,
ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है रासायनिक परिवर्तन मतलब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में उसके संगठन में परिवर्तन होना और एक नया पदार्थ बनना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी पदार्थ हो, जैसे कि आपके सामने है कोयला, कोयला है, कोयले को आपने जलाया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम के फीते को आप लोग जला रहे हो तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दोस्तों क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, आप वापस से इसको मैग्नीशियम नहीं बना सकते। तो आपने मैग्नीशियम को क्या किया? जला दिया, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार से यहां पर कोयला है, इसको अगर आप मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन गया तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से ना तो आप कोयला बना सकते हो ना आप ऑक्सीजन बना सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है गैस फॉर्म के अंदर। तो कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया से नया रासायनिक संगठन बना कार्बन डाइऑक्साइड, तथा इस अभिक्रिया में CO2 से जो है आप पुनः कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार अगर CO2 बन गया तो इससे आप वापस से जो है कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उससे आप वापस से मैग्नीशियम नहीं बना सकते। ठीक है ना, और भी एग्जाम्पल है, दूध से दही जमना, एक बार दही जम गया तो वापस दूध नहीं बना सकता। दुनिया की कोई भी ताकत दही से दूध नहीं बना सकती, क्योंकि एक बार जो कंपाउंड बन गया सो बन गया, क्योंकि उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है, और जिस पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है उसको वापस उस फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते। बनी हुई सब्जी खराब होना, जी हां, एक बार सब्जी खराब हो गई तो उसको वापस से हम सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह एक जो है आपका केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग गई तो आप वापस से पुनः लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस बात को आप लोग याद रखना, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, दूध का दही बनना आपको पता है, कोयले का जलना हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम फीते का जलना भी मैंने आपको बता दिया है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें आप जो है एक बार कोई उत्पाद बन गया सो बन गया, वापस से उसको जो है अभिकारक नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, दूध से दही का जमना और लोहे पर जंग लगना, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, साथ ही अब जो है रासायनिक गुण क्या क्या हैं, तो रासायनिक गुण जो हमने डेफिनेशन में पढ़े कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। ओब्वियसली बात है, यहां पर C+O2 है, बना क्या दोस्तों? CO2 बना। तो जो CO2 बना है यहां पर C अलग है, O2 अलग है और CO2 अलग है, तो जो यहां पर रासायनिक संगठन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा प्रारंभिक पदार्थ से। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है, जो CO2 बना है, उसकी प्रकृति अलग है, ये गैस अवस्था में हो गया, जबकि कार्बन आपका अलग अवस्था में होगा और इसकी प्रकृति अलग होगी। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक बार CO2 बन गया तो उससे आप वापस से कोयला नहीं बना सकते। एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम नहीं बना सकते। एक बार आपका दही बन गया, आप दूध नहीं बना सकते। तो ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें हम पुनः वापस से उस पदार्थ को नहीं बना सकते। तो केमिकल चेंज एक जो है स्टेबल चेंज होता है, एक स्थायी परिवर्तन है, ये बात आप लोग याद रखना। और इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो दूध जमाने के बाद उसमें थोड़ा दही डालने के बाद में या थोड़ा छाछ डालने के बाद में क्या बन गया? वो एक दही बन गया, तो वापस से दही से आप दूध नहीं बना सकते और दही एक नया प्रोडक्ट बना है। उसी प्रकार से कोयले को आपने जलाया तो जो है CO2 गैस मुक्त हुई, तो CO2 गैस को आप वापस से कोयला नहीं बना सकते। तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखने। मैं वापस से क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, वो एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ये बात आपको याद रखनी है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में जो है चेंज होगा, उसके जो रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन होता है, और जो पहला पदार्थ है वो वापस से नहीं बनता है, ये एक स्थायी परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण
होता है। तो ये तो रहा आपके थ्योरी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, जो मैंने आपको बता दी है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपके सामने है, जो हमने डेफिनेशन में देखा वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि भाई रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होगा, भिन्न होगा। भौतिक परिवर्तन में क्या है, तो पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होगा। तो ये तो बात रही डेफिनेशन की जो मैंने आपको बताई। दूसरा जो डिफरेंस है कि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें हम पुनः वापस से जो है प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन में कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, जबकि भौतिक परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हम नए पदार्थ बना सकते हैं, जबकि भौतिक में नहीं बना सकते। और रासायनिक का जो एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना, एक बार अगर लोहे पर जंग लग गई तो आप वापस से जो जितना शुद्ध लोहा था उसको नहीं बना सकते। उसी प्रकार से जो भौतिक परिवर्तन है वो एक रिवर्सेबल अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें आप बर्फ से जल बना सकते हैं, जल से वाष्प बना सकते हैं, वापस से वाष्प से जल और जल से बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक में एक बात याद रखना कि इसमें जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय है। एक बार जो अभिक्रिया बन गई, एक बार जो उत्पाद बन गया, वापस से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। उसी प्रकार से जो भौतिक परिवर्तन है वो एक जो है आपका रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगी, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका डिफरेंस रहा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और क्वेश्चन का अब आपको जवाब देना है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तब तक सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, 100+ लाइक हो जाने चाहिए, 100+ लाइक ठोक दीजिए सभी विद्यार्थी, और सेशन को लाइव पहुंचा दीजिए सभी विद्यार्थियों तक। ये पहली क्लास है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही शानदार नोट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण जो है किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, जैविक अभिक्रिया का। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण उदाहरण है किसका, बताएं कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। क्रिस्टलीकरण एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, जैविक अभिक्रिया का। देखो, किसी भी पदार्थ का अगर आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो, किसी भी पदार्थ का अगर आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस से उसी अवस्था में उसको ला सकते हो जिस भी पदार्थ का आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एक अस्थायी परिवर्तन है। आप किसी भी अवस्था में उसको चेंज कर सकते हो, किसी भी पदार्थ को, अगर उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो क्रिस्टलीकरण मतलब भौतिक परिवर्तन ही होगा। अगला सवाल, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं बता चुका हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। सेशन को लाइक करते रहें दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है ना, मेहनत आप लोग करेंगे, साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और साइंस के बेसिक से लेकर एडवांस तक की साइंस को हम कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और एलडीसी में 50 में से 50 क्वेश्चन हमारा सही करने का टारगेट होना चाहिए। अभी से हम मेहनत करेंगे तब जाके ये चीज हो पाएगी। और ना केवल एलडीसी, बाकी जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है जिसकी एग्जाम में साइंस आती है, यहां से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं, तो आकार, आमाप, रंग, अवस्था, ये सभी जो है बदलते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इस टाइप के सवाल बहुत बनते हैं, 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है ना, 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है, और इस सवाल का आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना या भोजन का पकना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, भोजन एक बार पक गया तो वापस से कच्चा भोजन कैसे बनाओगे। लोहे पर जंग लग रही तो भाई शुद्ध लोहा वापस से नहीं बना सकते, और लोहे पर जंग लगना क्या होता है, संक्षारण जिसे हम कहते हैं। और लोहे पर जंग लगती है जब नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, वायु की उपस्थिति हो, तब लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लोहे पर जंग लगना ये भी एक केमिकल चेंज है, और भोजन का पकना ये भी एक केमिकल चेंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। 4 क्वेश्चन आपके सामने है। सेशन को आग की तरह फैला दो, आग की तरह फैला दो। जितना ज्यादा इस सेशन को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही वीडियोज आपको मिलेगी रेगुलर। वैसे तो मैंने कसम खाई है कि इस पूरे को पूरा आपको पढ़ाना है, साइंस तो पढ़ा के रहूंगा, ठीक है, लेकिन आपको भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है, अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो भाई परिवर्तन का मतलब यही होता
होता है किसी भी पदार्थ की अवस्था में बदलना, ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, गैस से वापस ठोस बन जाए, ठीक है ना। तो काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बताओ कि भाई ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, ऐसे सवाल भी बनेंगे। रंग में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक भौतिक परिवर्तन का है? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इनमें से एक नया पदार्थ बनता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक का मतलब तो यह है कि इसमें नया पदार्थ बनता ही नहीं है, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता इसमें, तो बी तो कैंसिल कर दो, ठीक है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ये एक रिवर्सेबल अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा परिवर्तन हुआ? यह भी आपकी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। काफी अच्छा सवाल है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जो पौधों के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इनमें से एक नया पदार्थ बनता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर C1 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है आपके CO2 बनता है, ATP, ये सब जो है इनका निर्माण होगा। लकड़ी का काटा जाना, ये कौन सी अभिक्रिया है? लकड़ी को अगर आप काट दोगे तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या इसमें से नया पदार्थ बनता है, या दोनों, या कोई नहीं। तो लकड़ी का कटना, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और लकड़ी का अगर आप लोग जला दो तो फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जला दोगे तो राख बन जाएगा, राख से आप वापस से लकड़ी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप पेड़ की लकड़ी को काट रहे हो तो वापस वो लकड़ी जो है, तो इसमें जो है यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल आपके सामने होगा, सवाल नंबर जो है आप 9 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? यानी केमिकल जो प्रोसेस है या केमिकल जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है। अब रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे एक डेफिनेशन सुन लो कि जिस अभिक्रिया के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो वही एक केमिकल जो है रिएक्शन है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन की प्रक्रिया एक प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन की जो प्रक्रिया है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और ये बात आपको याद रखनी है। आखिरी सवाल आपके सामने, 12 सवाल है, तो 10वां सवाल आपके सामने है कि कोशिकाओं में होने वाला सक्रिय अधिगमन किस प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है ना। कोशिकाओं में होने वाला सक्रिय अधिगमन, बताओ भाई किस प्रकार का जो है एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का है, भौतिक का है, दोनों का है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि कोशिकाओं में होने वाला जो सक्रिय अभिगमन है ये किस प्रकार की परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का जो है फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो कोशिकाओं में होने वाला सक्रिय अभिगमन। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल की बात हुई है तो सेल जो है शरीर, जो जीवों का शरीर है, जो सजीवों का शरीर है, पादप का या जीवों का, तो वो जो है आपके कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं जीवों की, सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो भौतिक परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में से जो है भिन्न को अलग करें, अलग बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा कि पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है, और अवस्था बदलती है सिर्फ भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। और रंग गंध का बदलना या अभिक्रिया का उत्क्रमणीय हो जाना या किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये अलग हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि निम्न में से भिन्न को अलग करें। तो पदार्थ की केवल अवस्था का बदलना, ठीक है। अवस्था का बदलना तो होता है एक तरह से फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज होगा। अब रंग गंध का बदलना, अभिक्रिया का अनुत्क्रमणीय होना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये सब केमिकल चेंज की बात है। तो ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। आखिरी सवाल इस टॉपिक का मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया में बदलना है, ठीक है। ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप एग्जाम में देखेंगे, पेपर में छपने वाला है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें, ये मिलकर अमोनिया में बदलना है। देखो एक होता है अमोनियम, अमोनियम होता है NH4, अमोनिया NH3, एमीन NH2 और N मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहां पर NH3 यानी अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया।
तो ये जो है किस प्रकार का परिवर्तन है या अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है और इसमें नया पदार्थ भी बनता है। होने को तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन सी। तो ये 12 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के सवाल में। ठीक है, आज हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, बेसिक बातें हमने पढ़ी, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आई थिंक आपको मजा आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगली क्लास में मैं आपको बढ़ाऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। हम सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के और भी सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये पहली क्लास है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। धन्यवाद।